बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सी मैट्रिक्स गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड करो सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो सी मैट्रिक्स हमें गिवन है, सबसे पहले हम सी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सी मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है ए बी सी और डी। तो सी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा, सी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो ए बी आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो सी डी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास सी ट्रांसपोज है। अब हम सी ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो हम इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का दोबारा हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास ए सी आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है ये सी मैट्रिक्स की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए है, और सेकंड एलिमेंट बी है, थर्ड एलिमेंट सी है, और फोर्थ एलिमेंट डी है। इसी तरह सी मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, सेकंड एलिमेंट बी है, थर्ड एलिमेंट सी है, और फोर्थ एलिमेंट जो है वो डी है। तो हमने प्रूफ किया कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। अच्छा, तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 12 की थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमने शो करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हमें इक्वल होगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए का जो मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 0 -1 2 0 और 6, 1 0 -1 2 0 और 6 है। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -8 0 7 4 1। तो हम बी की जगह हम बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 1 8 0 7 4 और 1। तो ए बी को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और प्लस 0 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -1 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -1 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा। और थर्ड एलिमेंट में हमारे पास सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 प्लस 6 जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, और 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारे पास ए बी है, तो ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 0 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड एलिमेंट जो है 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 0 8 के साथ 0 हो जाएगा, 6 0 के साथ वो भी 0 हो जाएगा, तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। फोर्थ जो एलिमेंट है वो 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और प्लस 6 जो है 1 के साथ, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ए बी का जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा, ए बी का जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है 1 6 2 और 20 के। इसी तरह ए बी का होल ट्रांसपोज हम लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आएगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास 1 6 आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास 2 20 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए जो है 1 0 -1 2 0 और 6 है। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए जो है वो है 1 0 -1 2 0 और 6।
तो ए ट्रांसपोज़ हमें ए ट्रांसपोज़ जो है वो बराबर होगा, इस रो को हम कॉलम बनाते हैं तो 1 0 और -1 आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम बनाते हैं तो 2 0 और 6 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए ट्रांसपोज़ है। अब हम बी ट्रांसपोज़ फाइंड करेंगे, तो बी ट्रांसपोज़ के लिए हमें बी मैट्रिक्स गिवन है 1 -8 0 7 4 और 1। तो हम बी ट्रांसपोज़ फाइंड करेंगे, बी ट्रांसपोज़ का हम बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज़ लेंगे। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -8 0 7 4 और 1। तो बी का हम ट्रांसपोज़ लेते हैं तो बी ट्रांसपोज़ हमें इक्वल होगा, हमारे साथ इक्वल होगा, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो 1 7 आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम -8 4 आ जाएगा, इसको भी कॉलम बनाएंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास बी ट्रांसपोज़ के मैट्रिक्स है। अब हम ए ट्रांसपोज़ और बी ट्रांसपोज़ के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ट्रांसपोज़ मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज़ का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आएगा 1 2 0 0 -1 6, और बी ट्रांसपोज़ की जगह हम बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 1 -8 0 7 4 और 1। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा और +2 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट जो है 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -8 +2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 +2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। ये तो अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। इसी तरह -1 जो है -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -1 जो है वो 1 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आएगा। तो ए ट्रांसपोज़ बी ट्रांसपोज़ मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स है वो ये आएगा। तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और 2 से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14, तो 1 प्लस 14 आ जाएगा। इसी तरह 1 -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 और प्लस 2 4 दा 8 आ जाएगा। इसी तरह 1 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और 2 1 दा 2 आ जाएगा। 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों एलिमेंट भी हमारे पास 0 आएंगे और ये भी 0 आएंगे। यहाँ से हमारे पास -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा और 6 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा। इसी तरह 1 -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 और 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 6 1 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज़ और बी ट्रांसपोज़ का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आएगा 1 + 4 5 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये तीनों एलिमेंट्स 0 है, यहाँ से हमारे पास 41 और यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज़ मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज़ का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। यहाँ पे हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है और इसके एलिमेंट भी मुख्तलिफ है। और ए बी होल ट्रांसपोज़ का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 आया था। तो इसका मतलब है कि ए बी होल ट्रांसपोज़ जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल होगा ए ट्रांसपोज़ और बी ट्रांसपोज़ के।